हम खड़े हैं मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित गुरुद्वारा सचखंड दरबार में। वैसे तो साल 1957 से काफ़ी पहले से ये गुरुद्वारा अस्तित्व में है, लेकिन इस गुरुद्वारे का रजिस्ट्रेशन जो है अधिकृत तौर से ये साल 1957 में हुआ था और तब से लेकर आज तक मुंबई का ये प्रख्यात गुरुद्वारा, यहाँ पर लोग अपना भाव, अपनी श्रद्धा जो प्रकट करने के लिए आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वो तमाम भाई हैं जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर आज जो आगाज़ किया था आज के 30 साल पहले, वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की जाती है और इन दिनों मीडिया चैनल्स, अखबारों में धर्म को लेकर एक बड़ा बहस चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, मानो यहाँ का पूरा मंजर देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम सब भाई भाई। हमारे साथ दरविंदर सिंह साहब हैं जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए इस गुरुद्वारे की विशेषता, क्योंकि यहाँ पर अंधेरी पश्चिम का ये गुरुद्वारा हर रविवार को यहाँ पर भीड़ लगती है। ये गुरुद्वारा करीबन पहले यहाँ पर नेवी के, मिलिट्री के कैंप्स हुआ करते थे, जहाँ से ये प्रकाशमान होकर के यहाँ पर एक गुरुद्वारा बना। 1957 में ये गुरुद्वारा रजिस्टर्ड हुआ है। उपरंत जो है करीबन हम लोग 30-40 साल से ये लंगर की प्रथा जो है यहाँ पर हर एतवार को चलता है लंगर यहाँ पर, और जो गुरुपर्व होते हैं, वार त्यौहार होते हैं, उन दिनों भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे लंगर लगाया जाता है। तो क्या सिर्फ ये गुरुद्वारा सचखंड दरबार जो अंधेरी में स्थित है सिर्फ यही होता है वर्सोवा में, या पूरे मुंबई के जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर इस तरह के आयोजन प्रयोजन होते रहते हैं? सभी गुरुद्वारा में होते हैं, पर यहाँ पर लंगर खास तौर पे विशेष है, कोई थोड़ा ज़्यादा ही स्वादिष्ट होता है। सारे आइटम में जो हैं, जो पहले गरीबों को हम खिलाते हैं, हम लोग अंदर बाद में शुरू करते हैं अपनी पब्लिक के लिए। पहले जो गरीब पब्लिक आती है, जो बाहर बैठ के आराम से 11:30 पहले 1 घंटा पहले ही उनके लिए शुरू कर दिया जाता है। हर रविवार को करीबन 3-4 हज़ार पब्लिक यहाँ पर आकर के लंगर खाती है। 3 से 4 हज़ार पब्लिक हर रविवार को यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, लंगर का स्वाद चखती है और कहते हैं जो भी यहाँ लज्जतदार स्वादिष्ट चीज़ें यहाँ पे पकाए जाते हैं उसकी बात ही क्या है। हमने जिन जिन के चेहरे देखे सभी के चेहरे खिल पड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गरीबों का और ख़ास करके ज़रूरतमंदों का एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से कतार लगी हुई है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लंगर का ये स्वाद ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई हमारे साथ व्यक्ति विशेष हैं, हम उनसे जान लेते हैं, थोड़ी सी विशेषता बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि गुरु का लंगर दे विच बैठ के पंगत दे विच जो भी ऊंच नीच महाराज जी ने खत्म करके गुरु के लंगर की जो मर्यादा ये चलाई हुई है। तो आप जी देख रहे हैं गुरुद्वारा साहब विखे हज़ारों लोग श्रद्धालु आते हैं, गुरु का लंगर छक के जाते हैं। सो गुरु महाराज की ये गुरु नानक साहब महाराज जी की 20 रुपए दे चलाई हुई लंगर की मर्यादा चल रही है। सो समुची संगतां इत्थे आउंदियां ने, लंगर छकदियां ने। सो इन्हां दे गुरु महाराज ने जो 10 जोत 10 पातशाहियां दी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरुद्वारा साहिब विखे प्रकाश किया होया है। पूरी मर्यादा अनुसार इत्थे सारे जिन्ने गुरपुरब मनाए जाते हैं और मर्यादा अनुसार ही सारे इत्थे दीवान सजते हैं। सो मैं संगतां नूं बेनती करदा कि इस तरह संगतां वध चढ़ के गुरु घर की सेवा करके अपने मनुखा जन्म नूं सफल बनाउण जी, इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करना जी। तो कुल मिलाकर मंजिल को हासिल करने के लिए और सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए यही वो दरबार है जहां माथा टेका जाता है। इसी मान्यता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले गुरुद्वारे में मत्था टेका था। और खास करके हमारे साथ लंगर इंचार्ज हमारे साथ हैं। कुछ बताइए साहब, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। उलविंदर सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारे की विशेषता है कि इत्थे 24 आवर जो भी बंदा आंदा है उन्होंने हर सुविधा हिसाब लंगर लैन की जगह खान पीन का इंतजाम किया जाता है।
शनिवार ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। शनिवार ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। आओ लंगर छको तो राजी खुशी जाओ। और भी कोई सेवा कपड़े दी, कैश दी, पैसे दी या फीस दी, वो भी इतों दी जाती, उपलब्ध की जाती है। यह गुरुद्वारे की खास विशेषता है। वैसे तो कोई संस्था होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब कोई छोटा सा काम करती है तो उसके बड़े बड़े प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा, बड़े शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से लोग जो हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और भी कई लोग हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम गुरुद्वारा सचखंड दरबार में अंधेरी वर्सोवा यारी रोड की तरफ जाने वाला रास्ता दरिया महल यहाँ का लैंडमार्क है। और ये गुरुद्वारा जो साल 1957 से पहले यहाँ पर काबिज है, उसकी विशेषताएं हम बता रहे हैं आपको। यहाँ हर रविवार को लंगर का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु बड़े पैमाने पर यहाँ आते हैं। जाति धर्म यहाँ कोई मायने नहीं रखता। आपका नाम जानना चाहेंगे? साहिब सिंह। साहिब सिंह, बड़ी लंबी चौड़ी चीज़ आपके हाथ में है, थोड़ा सा बताएं। ये गुरुजी की कृपा है। ये गुरुजी ने हम सबको बताया है कि आपको कृपान रखना है सब धर्मों की रक्षा करने के लिए। और जो ये सात बंगला गुरुद्वारा है, यहाँ पे सब प्रेम से सेवा करते हैं। पहले यहाँ पे गरीबों को खिलाया जाता है, फिर हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम से सब रहते हैं। सारी संगत सेवा करती है दिल से। मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया। एक अभिभावक की भूमिका अदा करते हैं। जैसे किसी परिवार में पहले बच्चे खा लें, उसके बाद जो माता पिता है वो भोजन करते हैं ताकि कोई बच्चा भूखा ना रहे, किसी चीज की कमी ना पड़े। और ठीक उस अभिभावक की भूमिका निभा रहा है ये सचखंड दरबार। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गुरचरण सिंह है। गुरचरण सिंह साहब, थोड़ा सा बताइए आप यहाँ लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसी चीज़ पता होती है। हमें पता चलता है कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं डकैती हो गई, कहीं राजनीतिक उलट पलट हो गया, लेकिन इस तरह की सामाजिक चीज़ें जो लोगों तक पहुँचना वक्त की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। वाहे खालसा वाहे फतेह। ऐसा है, सात बंगला गुरुद्वारा जो ये यारी रोड में स्थित है, यहाँ पे आपने पहले ही बताया कि ये 1957 से रजिस्टर्ड है और ये बहुत पुरानी संस्था है जिसकी अभी जो संभाल है सरदार देवेंद्र सिंह जी, सरदार उर्विंदर पाल सिंह जी कर रहे हैं।
और साथ में पूरी कमेटी इनको पूरा सहयोग कर रही है। यहाँ पे हर तरह का इंतज़ाम है, जैसे सोमवार से लेके और इतवार तक रोज़ लंगर की सेवा है और कोई भी आदमी यहाँ आए उसे किसी तरह की ज़रूरत है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, किसी बीमार को, किसी को लंगर के अलावा उसका भी यहाँ पूरा इंतज़ाम है। हर आदमी की हर तरह से सेवा की जाती है, बच्चों की फ़ीसें स्कूल की दी जाती हैं, बीमारों को इलाज के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, रहने वालों के लिए यहाँ पे फिर यहाँ पे कैंप भी लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप भी लगते हैं। मेडिकल कैंप में डेंटल का, नी का और डायबिटिक का सब तरह से हर तरह के काम होते हैं। इसके अलावा कोई भी आए हर तरह की सेवा होती है और सब मिलजुल के करते हैं। ऐसा नहीं कि कमेटी वाले ही करते हैं, साथ संगत जो यहाँ आती है वो भी करते हैं। और वो सिर्फ सिख ही नहीं, हर धर्म के लोग यहाँ आके अपनी अरदास करके जाते हैं और उसकी पूर्ति होने पे उसकी मन्नत को जो यहाँ मानी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे एरिए का एक ये मन्नत का गुरुद्वारा है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो उसका असर है कि आप ये देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे आके लंगर की रसद और लंगर के लिए सारा इंतजाम करके जाते हैं। और बहुत से गुप्त ऐसे लोग हैं जिनका हफ्ते में 2-2 बार गुप्त तरीके से सिर्फ स्टोर वाला आके सामान दे के जाता है। मिला के कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए कारवां बनता गया। शुरुआत जो थी वो बड़े साधारण तरीके से थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दिन बदला, तारीख बदली और भव्य रूप लेता गया। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि सामाजिक हित की यदि बात करें, सबसे पहले तो कुल संख्या आपके जो मेंबरान हैं उनकी कितनी है? हमारे गुरुद्वारा की जो रजिस्टर्ड संख्या है करीबन 1100 करीब है, पर उसके अलावा भी आज की तारीख में यहाँ पर बहुत से हर धर्म के लोग आते हैं। इस करके हम लोग उस संख्या को सबको हमारे साथ लेकर के चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप नोट करिए, यहाँ का जो गरीब है, यहाँ जो गरीब पब्लिक आती है, आप अगर उनको आप संडे के दिन आप लंगर उनको खाते हुए देख लो, एक छोटा बच्चा 10 साल का भी वो कितने सारे चावल और रोटी खाता है। वो वेट करते हैं कि संडे का दिन आएगा और हमको पेट भर यहाँ पर भोजन खाना मिलेगा। और वही जो गरीब हमारे को बाहर सिग्नल पे या लाल बत्ती में मिलते हैं तो हमारे से वो भीख नहीं मांगते, हमारे को राम राम करते हैं और बोलते हैं उनके गुरुद्वारे में वहाँ पर हम खाना खाते हैं, लंगर मिलता है। तो हमको खुशी होती है उनको संडे के दिन हर जो गरीब आते हैं उनको खिला। आप एक बार देखिए कितना खाना, 10 साल का बच्चा जो है जो कितना खाना खाता है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। और उस दिन आप इनको जब देखेंगे उस दिन आप खुद खाना नहीं खा पाएंगे। कितनी श्रद्धा से, वो कितने प्यार से, कितने भूखे होते हैं वो खाना खाते हैं कि आपका मन भर जाएगा उनको देख के खाना खाते हैं, आप खुशी होगी आपको। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। हमारे साथ सिंधी समाज के लोग हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता, इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक लाला। और मैं ये गुरुद्वारे में 35 साल से आ रहा हूँ और लंगर खा रहा हूँ। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्यार से और मोहब्बत से लोग ये लंगर बांटते हैं और खिलाते हैं। गुरु नानक साहिब की कहनी है कि जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन ओहा नाम तेरो संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दले, ते केवल नाम संग तेरो चले। गुरु का शब्द जो है वो हमारे हमेशा साथ में है और गुरु के श्रद्धालु जो है वो भी हमेशा हमारे साथ में है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है, गु का अर्थ जो होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। यकीनन वो गुरु है और गुरु बगैर ये जीवन भी अधूरा है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। वैसे तो संख्या काफ़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से ये गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर उमड़े इन तमाम श्रद्धालुओं की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और ये मुंबई उपनगर में रहने वाली उन तमाम जनता को बताने का प्रयास करें कि अंधेरी पश्चिम के यारी रोड पर स्थित इस गुरुद्वारा सचखंड दरबार में हम पहुंचे हैं, जहां लंगर का आयोजन किया गया है। हर रविवार इस तरीके से लोगों की भीड़ यहां पर आती है। हमारे साथ कुछ बताएंगे, 2 शब्द?
मैं ये बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे जो बाहर से गेस्ट भी आते हैं, इतना लंगर अच्छा है कि हम लोग मिस करते हैं। कहीं बाहर जाते तो भी अगर हमारे गेस्ट है तो भी हम यहीं पे लेके आते हैं। और ऐसे गुरुद्वारे में लंगर हमने पूरे बॉम्बे में नहीं देखा जितना। और इतनी मानता है ये गुरुद्वारे की कि जो वाकई ही मन्नत जो मांगो मिलता है। बहुत 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 ज़्यादा ये गुरुद्वारे की महिमा है। मन्नत का दरबार है, मन्नत का राइट, मन्नत का दरबार है ये, मन्नत का ही दरबार कहलाता है ये। मतलब ही मन्नत है। सचखंड मीन कि हर चीज़ पूरी होती है, हर तमन्ना। सचखंड का मीनिंग ये है कि सचखंड मतलब सच जो भी है, यहाँ पे सच्चाई है सब। और ये सब जो भी कमेटी है सब सचखंड में सच्चाई वाले ही सब बैठे हुए हैं। सच्चाई की राह पर चलते हुए सचखंड दरबार, और इस सचखंड दरबार से एक सच का संदेश लोगों तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयोग। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम जसपाल सिंह है और मैं भी इधर 30 साल से आ रहा हूँ। जो आपको न देख रहे हैं ये बिल्कुल ट्रू है। और यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है मन की मन्नत मुराद लेके उसकी पूरी होती है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी मुराद पूरी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राज ठाकुर है। नहीं, मैं अक्सर आता हूँ, अक्सर मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में। मन को बड़ी शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि ये वक्त ऐसे ही बस एक ओमकार का नाम जपते जपते ये वक्त चलता रहे साथ साथ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं यहाँ, ना जाति धर्म कुछ नाम पूछा नहीं जाता है। सब धर्मों सब मजहबों के लिए सब एक सा ही है। वही ट्रीटमेंट है, वही शांति सुकून है, जो मर्जी आ सकता है। बतौर युवाओं को क्या कहेंगे आप, खास करके आप जब यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी प्रशंसा की है इस सचखंड दरबार की, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि जैसे कि हमारा ये सच्चा दरबार है वाहेगुरु का, यहाँ जैसे हम किसी को नहीं पूछते जाति पाति नाम धर्म भेद लिंग, हम ना किसी चीज़ को मानते हैं। हमें सिर्फ एक मानना है, वो एक ऊपर वाला सामने बैठा हुआ है, उस एक पे ट्रस्ट करो। जाति के नाम पे भेदभाव करना बंद कर दो। सब एक हैं, सब अपनी तरफ से 1-1 रुपया भी डालें मैनकाइंड के लिए तो बहुत होगा। यही यहाँ पे यही सूत्र पे हम लोग यहाँ काम करते हैं। क्या बात है। तोड़ गुरु नानक सारा जग ताड़िया, धन गुरु नानक सारा जग ताड़िया। सब है गुरु नानक है, गुरु बाबे है, यहाँ की कृपा है गुरु बाबा की। क्या बात है। जी जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम विजेंद्र सिंह और मैं यहाँ सेवा करता हूँ और मैं बहुत सालों से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। ये गुरुद्वारा इसलिए भी अच्छा है, यहाँ बहुत सारे एक्टर हैं, स्ट्रगलर हैं जो यहाँ पे आते हैं। सब घर का स्वाद ढूंढते हैं, घर का स्वाद मिल जाए। और यहाँ पे जो स्वाद है पूरा घर का स्वाद मिलता है। ना किसी की जात पूछी जाती है, ना किसी को पूछा जाता है। दिल खोल के लंगर खिलाया जाता है। इतना कुछ है यहाँ पे। खीर जो है इतनी स्वादिष्ट है कि एक बार आप खाएंगे आप खुद बोलेंगे कितनी बढ़िया है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। और जिस यारी रोड पर हम खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही अंतराल पर दरगाह है, कुछ अंतराल पर मंदिर है और ये वाहेगुरु का दरबार है, जहां दिल से अगर कोई मन्नत मांगे तो यकीनन वो मन्नत पूरी होती है। और खास करके हम भी उन तमाम दर्शकों को कहेंगे कि आप एक बार इस दरबार में की दहलीज पर आप दस्तक जरूर दें, आपका मन्नत जरूर पूरा होगा। अगर आपके मन में सच्चाई है तो इस सचखंड में आपका आना वक्त की जरूरत है। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। हर बार हम जिस इलाके में इन 24 न्यूज़ के माध्यम से जाते हैं, कहीं विकास का रोना रोया जाता है, कहीं बुनियादी सुविधाओं को तरसते लोग अपने बद से बदतर परिस्थिति का जो है वो बातें हमारे सामने रखते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हर बार लोगों को नकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम इस सकारात्मक चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, जिसको देख भर लेने से एक ऐसी ऊर्जा मिलती है, एक ऐसी शक्ति मिलती है कि जिसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं होते। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।